चलिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, एक कन्वर्जिंग मिरर एक कन्वर्जिंग मिरर form a real image of height 4 centimeter of an object of height 1 centimeter placed 1 centimeter placed height 1 centimeter 20 centimeter away from the mirror 20 centimeter away from the mirror calculate the image distance what is the focal length of the mirror what is the focal length of the mirror कन्वर्जिंग लेंस मीन्स कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग लेंस किसे कहा जाता सॉरी कॉन्वर्जिंग मिरर किसे कहा जाता बाबू कॉनकेव मिरर को कहा जाता है कन्वर्जिंग मिरर मीन्स कॉनकेव मिरर तो कॉनकेव मिरर दिया हुआ बाबू तो देखो क्या क्या गिवन है हाइट ऑफ इमेज कितना है बाबू H2 इक्वल टू -4 सेंटीमीटर कितना है -4 सेंटीमीटर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है बाबू H1 कितना है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट H1 कितना है 1 सेंटीमीटर है 20 में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 1 सेंटीमीटर प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर। अब बताओ बाबू ये तो ये बता दिए अब मिरर डिस्टेंस कितना है बाबू अब देखो ध्यान दो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस E इक्वल टू -20 सेंटीमीटर है कितना है -20 सेंटीमीटर है तो इमेज डिस्टेंस V बराबर क्या होगा बाबू तो ध्यान दीजिए कि हमें नहीं पता कि V क्या होने वाला है हमें आपको पता है V क्या है नहीं ना मालूम है हमें V मालूम नहीं है तो V का करना पड़ेगा फाइंड आउट करना पड़ेगा हमें ये नहीं मालूम है देखिए बाबू एक कॉन्वर्जिंग मिरर है कैसा मिरर है कॉन्वर्जिंग मिरर है ये पोल हुआ ये आपका फोकल लेंथ दिया हुआ है कितना नहीं मालूम है फोकल लेंथ नहीं मालूम है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ बाबू ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर
ऑब्जेक्ट क्या है 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है। तो देखो मान लो कि अब 20 सेंटीमीटर कहाँ पड़ता है, मान लो कि सी और एफ के बीच में 20 सेंटीमीटर एफ पड़ गया। ऑब्जेक्ट मान लो कि यहाँ पे रखा गया है 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर। तो अगर 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर तो इसका इमेज कहाँ बनेगा, एक रे को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल करा देंगे, एक रे को सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्रॉस करा देंगे। तो ध्यान दो, हमको नहीं पता है कि इमेज कहाँ बनेगा। हम मान लिए कि ऐसा नहीं करें कि सी और एफ के बीच में बनेगा। हम मान लो कि 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर, ध्यान दो बाबू, हम ऐसा करेंगे, हमको यह नहीं पता है कि फोकल लेंथ नहीं पता, हम ऑब्जेक्ट को यहाँ प्लेस कर दिए और एक इमेज को ड्रॉ कर दिया। तो जानते हैं कि फोकस से क्रॉस करेगा, और हमने एक इमेज को और कहाँ से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्रॉस करवा दिया। तो जानते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्रॉस कराएंगे बाबू, तो क्या करेगा ऑब्जेक्ट, कहीं ना कहीं मिरर को जाके क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। चलो इसको मान लेते हैं। ये आपको पता नहीं है, हमको नहीं पता, इतना जरूर पता है कि हम ऑब्जेक्ट को 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर ले रहे हैं। ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस से 20 सेंटीमीटर के जहां पे भी आ जाए। ये हमको नहीं पता कि बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर जा रहा है या बिटवीन सी और एफ जा रहा है, ये हमको नहीं मालूम है। ठीक है ना। तो ये आपको पता कैसे चलेगा। तो हम सबसे पहले क्या बनाते हैं बाबू, हम फर्स्ट ऑफ ऑल बाय यूजिंग मिरर फार्मूला नहीं, एम इक्वल टू क्या पढ़े थे, H2 अपॉन H1 इक्वल टू माइनस V अपॉन U पढ़े थे। अब बताइए बाबू, H2 अपॉन H1 इक्वल टू माइनस V अपॉन U। अब H2 कितना है, -4 अपॉन 1, और V कितना है बाबू नहीं मालूम, V नहीं, U कितना है -20। तो माइनस से माइनस क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे। तो V अपॉन 20, तो V इक्वल टू क्या आ गया, -80 सेंटीमीटर आ गया। अब बताइए बाबू, -80 सेंटीमीटर आ गया ना। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, मान लो कि ये ऑब्जेक्ट है हुआ मिरर के सामने, इसका डिस्टेंस कितना है 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है। ये इसका क्या हो गया, फोकल लेंथ हो गया, और ये इसका मान लो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। और इमेज कहाँ बन रहा है बाबू, इमेज, और इमेज का हाइट ऑफ इमेज क्या है, नेगेटिव है ना, तो बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस बनेगा। तो इमेज कहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है। तो जब इमेज यहाँ पे बनेगा बाबू, तो आपको बताया था ना कि जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है, जो रे कहाँ से क्रॉस करती है, और इमेज कहाँ बनेगा बाबू, इमेज यहाँ पे बन जाएगा, ए डैश बी डैश, और इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा 80 सेंटीमीटर। निगेटिव में आ रहा है तो भी निगेटिव, और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यू भी निगेटिव। तो भी आ गया बाबू। बाय यूजिंग मिरर फार्मूला, मिरर फार्मूला का यूज करेंगे बाबू। तो मिरर फार्मूला से 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। 1/v कितना, -80 प्लस -20 इक्वल टू 1/f। अब बताइए बाबू, एलसीएम ले लेते हैं तो -80 आ जाएगा ना। तो -80 में चलो 80 ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, -1 प्लस -1 -4 इक्वल टू 1/f। तो -5/80 इक्वल टू 1/f 16 टाइम्स। तो f इक्वल टू क्या आ गया बाबू, -16 सेंटीमीटर। f क्या आ गया, यानी फोकल लेंथ का डिस्टेंस क्या हो जाएगा 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये आपका, तो क्या हो गया, ध्यान दीजिए, ऑब्जेक्ट क्या हुआ 4 सेंटीमीटर का, यानी ऑब्जेक्ट को कहां पे प्लेस किया गया होगा, सेंटर और फोकस के बिटवीन सेंटर एंड फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस।
and then the image will be for minus 80 centimeter and larger than the object. Size of image larger than the object. इमेज का जो साइज होगा ऑब्जेक्ट के साइड से क्या होगा, साइज से लार्जर होगा। तो ये आपका फोकल लेंथ फाइंड आउट करने के लिए कह रहा था, कर दिए बाबू। और लिख देना एफ निगेटिव है तो मिरर क्या हो जाएगा, कॉनकेव। अगर एफ निगेटिव तो मिरर कैसा हो जाएगा, कॉनकेव। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए बाबू। एक कॉनकेव मिरर concave mirror produces 10 centimeter long image of an object of height 2 centimeter. What is the magnification produced? What is the magnification produced? क्या कर रहा बाबू, एक कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 10 सेंटीमीटर लॉन्ग इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 2 सेंटीमीटर। तो ध्यान दीजिए बाबू, ये तो बहुत ही इजी है। एक कॉनकेव मिरर ड्रॉ कर लीजिए। ये आपका पोल हो गया बाबू। क्या कर रहा, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग इमेज। ऑब्जेक्ट का हाइट कितना है, 2 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट का हाइट क्या है, 2 सेंटीमीटर है। और इमेज क्या है, इमेज का हाइट क्या है, 10 सेंटीमीटर है। इमेज का हाइट क्या है बाबू, 10 सेंटीमीटर है। अब बताओ बाबू, हाइट ऑफ इमेज क्या होगा, हाइट ऑफ इमेज क्या है, या तो आपका ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा गया होगा और नहीं तो फोकस और पोल के बीच में रखा हो गया, तो क्या हो जाएगा, इमेज हाईली इनलार्ज, बड़ा बनेगा। तो देखो, बड़ा बनाने के लिए फोकस पे रखना पड़ेगा। कहाँ रखना पड़ेगा ऑब्जेक्ट को, एफ और पी के बीच में रखना पड़ेगा, या एफ पर भी रखना पड़ेगा। तो एफ पर रखेंगे तो इन्फिनिटी पे बनेगा। तो दो केस बनेगा, या तो ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखेंगे या तो ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखेंगे, दो केस बनेगा। तो अगर आपको पोल और फोकस के बीच में रखेंगे ऑब्जेक्ट को, तो इमेज कहाँ बनेगा बाबू, इमेज आपका पीछे बनेगा। कहाँ बनेगा ऑब्जेक्ट, तो देखो, अगर ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखते हैं तो ऑब्जेक्ट का हाइट कितना है, 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर है तो एक तो कहाँ से जाएगा, तो एक रे प्रिंसिपल एक्सिस से क्रॉस कर जाएगा, और दूसरा रे को कहाँ से पास कराएंगे बाबू, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी वो उसी पाथ से रिटर्न बैक हो जाएगी। अब बताओ बाबू, इस केस में ये दोनों को प्रोड्यूस कराओगे तो कहीं ना कहीं पॉइंट पे आके क्या करेंगे, इंटरसेक्ट कर जाएंगे।
देखो ये आपका क्या हो गया, इमेज का हाइट हो गया, ये आपका क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया ए बी, और ये आपका ए डैश बी डैश हो गया। तो ये क्या हो गया, 10 सेंटीमीटर हो गया, और ये आपका 2 सेंटीमीटर हो गया। कोई दिक्कत? या एक केस ये भी होगा, जब ऑब्जेक्ट को हम फोकस पे ही प्लेस कर दें। तो अगर हम ऑब्जेक्ट को फोकस पे प्लेस करेंगे बाबू तो क्या होगा, ध्यान दीजिए। तो ऑब्जेक्ट को फोकस पे प्लेस करेंगे तो एक रे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से अति प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, तो क्रॉस कर जाएगी, और एक रे कहाँ जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करा देंगे, तो क्या होगा, ऐसे जाएगा। जाएगा ना। सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस हो गया, तो ये कैसा इमेज लार्ज बनेगा, क्या बनेगा, इमेज लार्ज बन जाएगा, लार्ज इमेज बनेगा। तो इन्फिनिटी पे बनेगा तो बड़ा इमेज बनेगा। तो हम ऐसे रखेंगे कहाँ, तो दोनों केस बनेगा। तो देखो ये दोनों फिगर बनेगा बाबू, एक पोल से मेंशन करोगे तो एम इक्वल टू होता क्या है, H2/H1 होता है। तो 10 अपॉन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ±5 सेंटीमीटर, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। यहाँ ले लेना, प्लस माइनस ले लेना, कहा कि दोनों केस में बिहाइंड द मिरर, फ्रंट द मिरर, दोनों यानी मिरर के पीछे भी बन रहा है और मिरर के सामने, इसलिए एम क्या हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस माइनस। अगला क्वेश्चन लिखो बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, एन ऑब्जेक्ट वन सेंटीमीटर हाई is held near a concave mirror, is held near a concave mirror, concave mirror of magnification magnification 10, मैग्निफिकेशन कितना है, 10 है। हाउ टॉल विल द इमेज, हाउ टॉल will be the image, how tall will be the image। तो m इक्वल, देखो बाबू m इक्वल टू होता क्या है, प्लस माइनस H2/H1। कोई दिक्कत नहीं। आपका मैग्निफिकेशन कितना दिया हुआ है, 10 प्लस माइनस। फिर देखिए एन ऑब्जेक्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर हाई, तो H2 क्या होता है, H1 होता है। तो H2/H1 कितना है, 1 सेंटीमीटर। तो H2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 10 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ इमेज क्या हो जाएगा बाबू, प्लस माइनस 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है फिगर का, फिगर तो सेम हो जाएगा जो पिछले बार में बतलाए थे। फाइंड द साइज, नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज, फाइंड द साइज, नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज formed by a concave mirror when
an object of size 1 centimeter is placed 1 centimeter is placed at a distance of 15 centimeter. Give focal length of mirror is 10 centimeter. H1 बराबर क्या दिया है बाबू? H1 होता क्या है? हाइट ऑफ इमेज होता है। तो हाइट ऑफ इमेज क्या दिया गया है? 1 सेंटी सॉरी फाइंड द साइज नेचर। मेन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 1 सेंटीमीटर। H1 क्या होता है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। H1 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। प्रेजेंट डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर। तो E इक्वल टू क्या दिया हुआ है? -15 सेंटीमीटर। F कितना दिया गया है? -10 सेंटीमीटर। भी हमें नहीं मालूम है। भी नहीं मालूम है तो फाइंड द साइज नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज इन्हें पूछ रहा है। तो साइज नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज पूछ रहा है। तो बाय यूजिंग मिरर फार्मूला। तो देखो बाबू ये कॉनकेव मिरर हुआ। मान लो कि फोकल लेंथ है, इसका डिस्टेंस -10 सेंटीमीटर है और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस -15 सेंटीमीटर। यहाँ पे क्या रखा गया है? ये ऑब्जेक्ट रखा गया है। एक रे को यहाँ से क्रॉस कराते हैं बाबू और एक रे को अगर हम फोकस से क्रॉस करा देंगे तो क्या बनेगा? आपका 5 सेंटीमीटर कहने का मतलब है, ध्यान दीजिए, तो कहाँ बनेगा? बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगा। तो हल्का दूर ही कटेगा लेकिन या ये कितना है? -10 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट का हाइट कितना है? डिस्टेंस कितना है? -15 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट -15 सेंटीमीटर पर है बाबू। तो क्या हो जाएगा? एक तो ऐसे हो जाएगा और सेकंड में क्या हो जाएगा? एक इमेज को यहाँ से क्रॉस कराएंगे तो कहाँ से कट करेगा बाबू? ध्यान दीजिए, तो ध्यान दीजिए क्या होगा? सी एफ के बीच में कितना? अगर ये -10 है तो ये भी -10 होना चाहिए, यानी सी और एफ के बीच में बनेगा बाबू। ये अगर ऑब्जेक्ट को हम ये सी मान लेते हैं, चलो यहाँ पे रखते हैं ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं? यहाँ पे रखते हैं। सी और एफ के बीच में रखाएगा। तो ऑब्जेक्ट अगर सी और एफ के बीच में रखाता है